स्वागत है दर्शकों। आज हम बात करेंगे डिटॉक्सिफाइंग दी बॉडी, अर्थात जैसा कि हमने पहले बात की थी, हम लिविंग विद टॉक्सिन्स, अर्थात हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स या जहर बाहर से आने के बाद और बढ़ते हैं और उसको हम किस प्रकार से निराकरण करेंगे, किस प्रकार से उसके प्रभाव को कम करेंगे, इसके बारे में बहुत सामान्य, संक्षिप्त और साधारण भाषा में चर्चा होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो टॉक्सिन्स हैं जब किसी सेल में घुसते हैं तो उसके टिश्यूज़ को धीरे धीरे ख़राब करने लगते हैं और समय के चलते उसके ऑर्गन प्रभावित होते हैं और उसके साथ साथ जो सिस्टम उनको चलाते हैं वो भी प्रभावित होते हैं और बीमारी जो है उसका रूप धारण कर लेते हैं, जिनको हम विभिन्न नामों से उन रोगों को जानते हैं। अब रही बात है कि शरीर में लक्षण सामान्य क्या होते हैं जिससे हम पता लगा पाएँ कि हमारे शरीर में जहर या टॉक्सिसिटी का प्रभाव हो गया है। इसके लिए हमें सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, इसके लिए हमें डॉक्टर से परामर्श करना पड़ेगा और जो साधारण उपचार हैं वो भी हम करेंगे तो और अच्छा होगा, जल्दी लाभ होगा। सर्वप्रथम तो आप देखिए, जब शरीर थकने लगता है, सुस्ती नहीं रहती है, थकावट रहती है, कमजोरी रहती है, तो हम क्या समझते हैं कि शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होगी, कुछ कैल्शियम की कमी होगी, विटामिन डी की कमी होगी, B6 या B12 की कमी होगी। ऐसे ही हम देखते हैं जब हमारे जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है या टांगों में दर्द होता है तो हम क्या मानते हैं, हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया होगा, हमारा CRP का लेवल भी बढ़ गया होगा। ये सब बातें हमें ध्यान में आती हैं। ऐसे ही आप देखेंगे जब पेट खराब होता है तो सर्वप्रथम क्या होगा, पेट के अंदर जलन, खट्टी डकार, उल्टी का मन, साथ में कभी चक्कर आते हैं। ऐसे पेट के अंदर भूख ना लगनी या पेट में कब्ज रहनी, कभी कभी तो डायरिया होता है, कभी आगे पीछे दोनों होने लगते हैं, तो हम क्या समझते हैं कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। कई बार हम देखते हैं कि हमें किसी प्रकार से अन्न की भी इनटॉलरेंस है, दूध की इनटॉलरेंस है, वो हमें बर्दाश्त नहीं होते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे जब हमें नज़ला जुकाम होता है, शरीर के ऊपर खारिश होती है, तो हम समझते हैं कि हमें किसी प्रकार की एलर्जी हो गई है, जिससे नज़ला जुकाम तो है ही, पर हमें किसी वातावरण में जाने से ये लक्षण पैदा होते हैं, तो हम क्या समझते हैं कि हमें दमा भी होने लगा है। ये सब कहने का मेरा भाव है कि आपको एलर्जी होने लगती है। ये भी एक प्रकार का विष है जो हमारे अनेक लक्षण और अनेक बीमारियां पैदा करता है। ऐसे ही आप देखेंगे जब ये लक्षण बहुत पुराने हो जाते हैं, चाहे हम इलाज भी करें तो भी एक से एक बीमारियां हो रही हैं और उनके कॉम्प्लिकेशन भी हो रहे हैं, तब हमें लगता है कि हमारा शरीर एक प्रकार से विषाक्त हो गया है। जब शरीर विषाक्त होता है, किसी कारण का नहीं पता लगता, यदि पता लगता है तो इलाज करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं, तो हम क्या देखते हैं, कॉम्प्लिकेशन के साथ साथ इलाज करते हुए भी, सावधानियां बरतते हुए भी हम ऐसे रोगों में घिर जाते हैं जो मारक अवस्था में हमको ले जाते हैं, जैसे कि कैंसर। अब ये कैंसर खून के हों, हड्डियों के हों या किसी गांठ रूप में हो या ब्रेन के अंदर हो, ये समय के चलते हमें इसकी इन्वेस्टिगेशन से पता लगता है और रोग हमारा ग्रसित हो जाता है। अब रही बात इसका हम क्या उपचार करें, सावधानियों की बात तो आप जान गए, घरेलू उपचार की बात भी जान गए। इसके लिए आपने एक कहावत सुनी होगी कि 100 रोगों का इलाज क्या है, एक अनार। तो ये मैं आपसे कहूँगा कि आप अनार के जो कहावत है उसके रूप में आप क्या लें, त्रिफला। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, त्रिफला के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। यदि इसके बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को ध्यान दें तो इसमें बहुत सारे ऐसे फाइटोकेमिकल्स हैं जो कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को तो ठीक करते ही हैं, साथ साथ सर्वप्रथम जो इन्फ्लेमेशन, सूजन हो रही है, उसको वो रोकते हैं। जब रोकते हैं, रोकने का उनका एक बिल्कुल फंडामेंटल तरीका है। जैसे कि हर आदमी जानता है कि त्रिफला जो है पेट साफ करने के लिए है। पेट साफ करने का मकसद ये है कि वहाँ पे जो खाने से ऑक्सीडाइज होने से मेटाबोलाइट्स हुए हैं या अन्य कारणों से जो शरीर के अंदर विषाक्त चीज़ें हैं, जो विष है, वो भी उन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, उसकी सफाई होती है। जैसा कि आप जानते हैं ये तीनों के तीनों हरड़, भेड़ा, आंवला, इसके अंदर विटामिन C, अमीनो एसिड्स, सैपोनिन्स और बहुत सारे चैबोनिक एसिड, ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ उस पर्टिकुलर खास जगह पे अपनी पौष्टिकता देती हैं। जब न्यूट्रिशन वहाँ पे होगा और वहाँ का जो गंध है, उस मल है, वो शरीर से बाहर निकलेगा,
तो वो उन अंगों को साफ करने में बहुत मददगार होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो बड़े वेसल हैं जिनमें खून बहता है, डायरेक्ट जो हृदय से संबंधित होते हैं या पेट से संबंधित हैं, उसको भी आप मान सकते हैं। तो उसमें जो रुका हुआ मल है, चाहे वो विष्ठा का हो, चाहे वो पेशाब से हो, चाहे वो आप कोलेस्ट्रॉल हो, बैड कोलेस्ट्रॉल हो, ये सब शरीर से निकलेंगे। निकलने से क्या होगा, वहाँ की सफाई होगी। जब सफाई होगी तो जो न्यूट्रिशन है वो उसको लोकल एक प्रकार से मदद करेगा, पौष्टिकता वहाँ देगा। तो उसके अंदर एक नया जीवन आता है। वहाँ के जो सेल हैं वो धीरे धीरे जो डेड हो रहे हैं वो रीजनरेट होने लगते हैं, उनमें पुनर्जीवन आने लगता है। ऐसा मेरा आपको बताना है। तो इसीलिए ये सूजन को ख़त्म करते हैं, इसलिए एंटी इन्फ्लेमेटरी कहे जाते हैं। शरीर की सफाई करते हैं तो ऑक्सीडेंट यानी कि एंटीऑक्सीडेंट कहलाए जाते हैं। इनमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है। अब रही बात ये आम, मैंने आपको एक साधारण डोज के रूप में बताया था कि त्रिफला आप गोली चाहें गोली लें, पाउडर की फॉर्म में खाना चाहें पाउडर लें, शहद मिला के ले लें, गर्म पानी से ले लें, ये सब आप ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कहूँगा, सपोज आपकी जो स्किन खराब है, स्किन, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका आप त्रिफले को पानी में भिगो के, पाउडर को पानी में डाल के दिन कुछ घंटे, उसके बाद आप अपने फेस पे लगाएंगे तो निखार आएगा, यानी कि कॉस्मेटिक का भी काम करेगा। जो फोड़ा फुंसी है उस पर भी आप इसका लेप लगा सकते हैं, उससे भी आराम मिलता है। सर पे है, सर में आप इसको पानी से धोएं तो आपके जो बाल जल्दी झड़ रहे हैं, काले की बजाय सफ़ेद हो रहे हैं, उसमें भी आपको मदद मिलेगी। बहुत से जो फंगल इन्फेक्शंस हैं जिससे बाल हमारे झड़ते हैं, डैंड्रफ होता है, वो भी उससे हम बच सकते हैं। यहाँ तक कि लोग अपनी जो आंखों की दृष्टि कम हो रही है, चश्मा लग रहा है, चश्मा सब प्रकार से सावधानी बरतते हुए भी हमारी निगाह कम हो रही है, तो आप लोकली भी इस त्रिफले पाउडर को छान के उससे आप अपनी आंखें भी धो सकते हैं। इससे आपको आंखों में भी मदद मिलती है, आपकी दृष्टि में सुधार आता है। तो मैं आपसे कहूँगा, इसको आप एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में प्रयोग करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी होगी। इन सब चीज़ों से मैं आपका एक बात और कहना चाहूँगा, किसी भी चीज़ का प्रयोग, चाहे बीमारी हो तो थोड़ा देर से आएगा, यदि बीमारी नहीं भी है तो इसके प्रभाव होने से, यानी कि त्रिफला के प्रभाव होने में समय लगता है। इसमें कोई चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन आप इसको करेंगे तो आपके शरीर में स्फूर्ति आएगी, आलस भागेगा, आपकी दिनचर्या में सुधार होगा, आप व्यायाम भी कर सकते हैं। और जब आपकी एक प्रकार से कार्यशैली में सुधार होता है तो आपकी जो एफिशिएंसी है उसमें भी सुधार आता है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं आपसे फिर कहूँगा, इसको आप अपने जीवन में सामान्य रूप में प्रतिदिन लें और इसके रिजल्ट आप अवश्य पाएं। एक चाहें तो आप रिसर्च बेस के लिए 1 महीना या 2 महीना इसका इस्तेमाल करके देखें और आप देखें जब आप शुरू कर रहे हैं तो आपको क्या क्या लक्षण थे, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, एफिशिएंसी से संबंधित हो, आपके जो अन्य लक्षण हैं, पेट से संबंधित हो, आँखों से संबंधित हो, चमड़ी से संबंधित हो इत्यादि, उसको आप नोट करें, 1 महीना खा के देखें, आप देखें कितना इसमें प्रभाव आया है। और जिनको बीमारियां हैं, जो खासकर लाइफस्टाइल डिजीज से संबंधित बीमारियां हैं, वो भी इसको खाएंगे और इसका प्रयास करें, ट्राई करके देखें क्या प्रभाव है। मेरा ये मानना है, कभी कभी लोगों को लगता है कि त्रिफला खाने से कब्ज भी होती है, ये गलत नहीं है, उनका अनुभव है, पर ऐसे लोगों की संख्या कम है। उसके लिए आपका जो लेने का मीडियम है, पाउडर की जगह आप उसको किसी और रूप में लें, तो मैं समझता हूँ आपको लाभ अवश्य मिलेगा और आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, इसको आप बराबर लेते रहेंगे तो आपकी ग्रेइंग यानी कि बुढ़ापा भी, आपको बाल जो हैं आपके सफ़ेद नहीं होंगे, और एंटी एजिंग है जो बुढ़ापा को दूर रखेगा और हमेशा आप एक्टिव और एजाइल रहेंगे। थैंक यू।